की बीमारी। एक आदमी को उसका ससुर जूते मार रहा था। राहगीर, क्यों मार रहे हो इसे? ससुर, मैंने उसको हॉस्पिटल से व्हाट्सएप किया कि तुम बाप बन गए हो। साले ने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। एक लड़की, न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। जय सरकारी नौकरी बेरोजगार युवा संघ। इश्क मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, बस कुछ की याद आती है और खड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। यह जन्म से काम चालू करता है और तब तक काम करता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। भारत में हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट छुपा हुआ है। बस आपको अपनी तकलीफ बतानी होती है। एक खरगोश अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि एक कछुआ न दौड़ता है और न कुछ करता है, फिर भी 300 साल तक जिंदा रहता है। मोरल, एक्सरसाइज जाएं बाहर में, निश्चित होकर सोएं, बाहर ठंडे हैं। बाबा रामदेव। टीचर एबीसी सुनाओ। संता एबीसी। टीचर और सुनाओ। संता और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। लड़की, हे भगवान मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो। भगवान, घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला, गुस्से में, दिखता नहीं है क्या अंधे? दूध वाला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला है जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए, ओह कोई बात नहीं, सुन यह तो बात तीनों में सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला, जी मैडम आप। महिला, सच्ची? ले एक टक्कर और मार दे। बच्चा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। किलर जोक्स। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। एक बार पप्पू अपने स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है तो अध्यापक उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछता है। अध्यापक, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अध्यापक, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हो आए? पप्पू, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। टीचर, एलोवेरा क्या होता है? छात्र, पंजाब में जब छोटा भाई बड़े भाई को पैक बना के देता है तो कहते हैं एलोवेरा। टीचर कॉमा में, आप कितने ही अच्छे काम कर लें लेकिन लोग उसे याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। मैं मंदिर गया था, एक बाबा ने कहा 10 रुपए दे दे। मैंने 10 रुपए निकाल कर दिया। बाबा ने कहा मैं खुश हुआ, मांग क्या मांगता है? मैंने कहा मेरे पैसे वापस दे दे। बाबा बेहोश। जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी कि शक्ल देखी है अपनी, आज उन लड़कियों का हस्बैंड देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। टीचर, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। छात्र, जैसे ही मैंने नल की टोटी से मुंह लगाकर नल चालू किया मेरे मुंह में पानी आ गया। टीचर, गेट आउट। सास, भगवान ने तुम्हें 2-2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांतें दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती हो? टीचर टू बॉय, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? बाय सर, गरीब हूँ, मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भीष्म पितामह के बाद सिर्फ MDH मसाला वाले
ताऊ की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मजबूरियां होती है महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। संता की साली उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर थी। उसे इस बात को लेकर खुन्नुस रहता था। एक बार वो अपनी सास के यहाँ गया और बोला, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बारा क्यों पकड़ा दिया। गुरुजी, पप्पू बताओ, अस्पताल में प्लस का निशान होता है, उसका क्या मतलब होता है। पप्पू, जो खड़ा है वह डॉक्टर और जो आरा है वह मरीज। गुरुजी बेहोश। संता की टांगे नीली पड़ गई। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांगे कटकर नकली लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। चॉकलेट इंसानों से भी ज्यादा स्वीट होती है, लेकिन कुछ इंसान चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट होते हैं, जैसा आपने तो मुझे देखा ही होगा। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी, नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक, शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा था। विद्यार्थी, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ी टांग खेलने थोड़ी न गया था। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा, आज जल्दी घर कैसे आ गए। लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा। लड़का, मच्छर मैडम की गाल पे बैठा था। मर गया उसी वक्त एक मरीज। डॉक्टर ने जब कहा दाल का पानी पिया करो। राहुल, मम्मी, पहले कम दिमाग वाले सारे जोक सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनाने लगे हैं। सोनिया, बेटा, एक सरदार की बदुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। पापा, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है। बेटा, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने। बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता है जाता है, अर्थ स्पष्ट है। पप्पू, दीदी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश किया। सच्चे मित्र हमेशा वो होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर आपको अनफ्रेंड करवाते हैं। पप्पू गप्पू से, यार मेरे पापा दिन ब दिन केबीसी के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं। पप्पू, वो कैसे। पप्पू, उनसे जब भी पैसा मांगो कहते हैं क्या करोगे इतनी धनराशि का। बीवी ने पति को मैसेज किया, आपको प्रमोशन कैसी लगती है। बीवी को खुश करने के लिए पति ने रिप्लाई किया, एकदम बंदरिया जैसी। बीवी, ठीक है, तो आते समय मेरे लिए 2 साड़ी लेते आना, नहीं तो ये मैसेज प्रमोशन को दिखा दूंगी। पति, ये क्या, तुम एक और सूट ले आई, अभी परसों ही तो। तभी पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या परसों। बोला क्या कहा तुमने, रुक क्यों गए, क्या परसों। बोला, जल्दी जल्दी बोलो ना, बताओ क्या परसों। पति, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी, पगली आज 2 ले आती। बाप ने बेटे की तलाशी ली और कोर्ट से सिगरेट और लड़कियों के नंबर निकले। बाप बहुत मारा और पूछा, कब से चल रहा है यह सब। बेटा, पापा यह कोर्ट तो आपका है। कर्मचारी, सर कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। बॉस, छुट्टी एक शर्त पर मिलेगी, ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कर्मचारी, सर हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी नहीं दी हो। बॉस, कितने दिन की छुट्टी चाहिए। राजू, कॉलेज से मेरा रिजल्ट देख आना और आकर बताना
घर पर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होंगे। यदि मैं एक विषय में फेल हुआ हो तो कहना जय श्री राम, और 2 में फेल हुआ हो तो कहना जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और 3 में फेल हुआ हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश कि जय। राजू कॉलेज से रिजल्ट देखकर आया और बोला साचे दरबार की जय। हस्बैंड, मेरी बीवी वास्तु शास्त्र पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है। फ्रेंड, ग्रेट, क्या उसका उपयोग भी करती है? हस्बैंड, ओह यह जब हमारा झगड़ा होता है तब वो कोई भी वस्तु उठा लेती है और फिर उसका उपयोग शास्त्र की तरह करती है। शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। दुल्हन का बाप कौन हो? बॉय जिन्हें सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हो। तुम अपने आप को कितना भी बड़ा आशिक समझ लो, लेकिन सबसे दर्द भरा गानों का कलेक्शन ट्रैक्टर ऑफ चालकों के पास ही मिलता है। संता को वोडाफोन में ऑपरेटर की जॉब मिली, मगर संता को पहले ही दिन बहुत मार पड़ी और निकाल दिया गया, क्योंकि पहला कॉलर, सर मेरी वोडाफोन की सिम खराब हो गई है। संता, तो पागल जियो का ले लो। डॉक्टर, देसी पहलवान से आपको स्पॉन्डिलिटिस से पहले परेशानी हुई थी क्या? देसी पहलवान, हाँ। डॉक्टर, कब हुई थी? देसी पहलवान, जब मैं विद्यालय में पढ़ा करता था। डॉक्टर, तब आपको कोई दर्द हुआ था? पहलवान, टीचर ने इसकी स्पेलिंग पूछी थी और मैं बता नहीं पाया था। एक बार भारत में एक एरोप्लेन खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट, जो कि देसी पहलवान है, ने अपना सारा अनुभव और कौशल लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आए। देसी पहलवान का स्वागत किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव आपने कहाँ से लिया? कसम से आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब पहलवान देसी पायलट बोला, मैंने अपने जीवन में टेम्पो बहुत चलाया है, अब मैं एयरप्लेन चला रहा हूँ। देसी लड़का, तुम्हारी बेटी किस सेलिब्रिटी की जैसी है जिसका नाम है एस से शुरू होता है? लड़की, सारा अली खान। लड़का, नहीं, सनी लियोनी से। लड़की, साले तू तो सिंगल ही मरेगा। 12 साल बाद जब वो जेल से छूटा, मैले कुचले कपड़ों में बहुत थकान हुआ, घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे? इतनी देर, आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी। वो आदमी वापस जेल चला गया। 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ होती है। लड़कियों ने ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और नोटिस लगवाया, 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती है। एक लड़की ने पिज्जा शॉप में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर, मैडम उसके 4 पीस करूँ या 8 पीस? लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। लड़का एक लड़की के साथ घर आया। माँ, कौन है यह? लड़का, यह मेरी धर्म पत्नी है। माँ, कब से चल रहा है यह सब तुम दोनों के बीच? लड़का, पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठे किसी का इंतजार कर रही थी। बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी। दादी और पोते आपस में बात करते हुए, दादी, लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है। देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है। पोती, दादी, लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है। यात्री, क्या मैं यहाँ एक सिगरेट पी सकता हूँ? स्टेशन मास्टर, नहीं, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। यात्री, फिर यहाँ इतने सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं हैं। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे, वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, शराबी है साले। एक बहुत बड़े शराबी के गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, दारू पिए ऐश करो, रोटी तो साले कुत्ते भी खाते हैं।
उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक? मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मेरी बीवी को पता ना चले तब तक। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। लड़का, एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मुझे भी आ रही है, पूरा टिकट लगेगा। लड़का, तो मेरी मम्मी की तो पूछे मुझे नहीं है, उसकी आधी बना दे। जीवन में कम से कम एक सच्चा मित्र हमेशा अपने पास रखो, ताकि जिस दिन आपके यहाँ तुरई, करेला या कद्दू की सब्जी बने, उस दिन उसके घर जाकर खा सको। छोरी, हम भागकर शादी करेंगे। छोरे, रे पागल, टेंट की रजाई और भागी हुई लुगाई किसी की नहीं होती। पागलों के अस्पताल के एक रूम में सभी पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर समझा वो ठीक हो गया और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। फ्रेंड, यार काश पढ़ाई प्यार की तरह होती, अपने आप ही हो जाती। नहीं, अरे नहीं रे, काश प्यार पढ़ाई की तरह होती, घर वाले पीट पीट कर करवाते। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे एक समस्या है। डॉक्टर, क्या? पप्पू, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो दिखाई नहीं देती। डॉक्टर, ऐसा कब से है? पप्पू, फोन पे बात करते हो। डॉक्टर, भाग जा साले, नहीं तो तू भी दिखाई नहीं देगा धरती पे। अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। आपको हमारी जोक कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।